हमने नागर स्कूल को स्टाइल को कंप्लीट कर लिया है, जो कि नॉर्थ की मानी जाती है। साउथ में हमने द्रविडियन को, उसके अलावा साउथ में हमने टेम्पल के जो डेवलपमेंट इन वेरियस स्टेजेस वो भी पढ़े। अब हम पढ़ते हैं नायक स्टाइल। नायक स्टाइल को जब हम पढ़ते हैं तो नायक स्टाइल में हमें देखने मिलती है कुछ और भी अलग सी चीज़ें। नायक स्कूल की अगर बात करें, सो नायक स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर ये नायक रूलर्स के वक्त आया था। नायक रूलर्स के वक्त आया था, इसीलिए इसको नायक स्कूल कहा गया। नायक रूलर्स के वक्त डेवलप हुई थी। अब कहाँ पे इसको, मदुराई के आसपास, इसीलिए इसको कभी कभी मदुराई स्कूल भी कहा जाता है। ओके, सो ये मदुराई स्कूल भी कहा जाता है, या फिर इसे हम कहेंगे ये भी है। इसमें आपको थोड़ा सा इस्लामिक, क्योंकि यहाँ तक हम कहेंगे तो इसका डेवलपमेंट 16th to 18th सेंचुरी के आसपास हुआ था। इस 18th सेंचुरी एडी तक हुआ था, इसलिए इस्लाम का रूल यहाँ पे आ चुका था, है ना। हम कहेंगे मुगल्स भी एक तरह से यहाँ पे 1526 में तो बाबर आ गए थे पानीपत के बाद। सो मुगल तो यहाँ थे नॉर्थ साइड में, इसीलिए साउथ में भी थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा नहीं बट थोड़ा सा, हमें नायक स्कूल में, द्रविडियन स्कूल में बिल्कुल नहीं बट नायक स्कूल में थोड़ा इस्लामिक इन्फ्लुएंस देखने मिलता है। अब नायक स्कूल की हम बात करते हैं। नायक स्कूल की बात करें तो इसको मदुराई स्कूल कहा जाता है। 16 to 18 सेंचुरी एडी के वक्त डेवलप कर गई। इस्लामिक इन्फ्लुएंस थोड़ा सा दिखता है। प्रेजेंस ऑफ प्रकरंस या ह्यूज कॉरिडोर, कॉरिडोर देखिए बहुत बड़ा है, और किसी को पता होगा ये टेम्पल कौन सा टेम्पल है, तो कोई बता सकता है? ये टेम्पल बहुत फेमस टेम्पल है, कोई बता सकता है टेम्पल कौन सा है और कहाँ पे है? यस, कोई ट्राई? मदुराई में है। कौन सा है ये टेम्पल? ये देख के समझेगा आपको। ये है मीनाक्षी टेम्पल। मीनाक्षी, यस, मीनाक्षी टेम्पल एट मदुराई, है ना। तिरुपति के टेम्पल भी इसी तरह दिखेंगे आपको, तो ये अभी आपको थोड़ी सिमिलरिटीज देखने मिलेगी। अब देखिए, प्रेजेंस ऑफ प्रकरंस या फिर ह्यूज कॉरिडोर्स यहाँ देखने मिलते हैं। ये देखिए बहुत बड़े बड़े होते हैं मंडप, जिसे हम कहते थे, वो गर्भगृह के बाहर बड़े बड़े कॉरिडोर। क्यों बहुत बड़े हैं? क्योंकि भीड़ ही उतनी रहती है, इतने लोगों को यहाँ रुकने की जगह होनी चाहिए। और इनका जो एम्बुलेटरी पैसेज भी होता है ना, जहाँ से ये प्रदक्षिणा परिक्रमा करते हैं, वो भी रूफ्ड होता है, वो भी अंदर ही होता है। आपको उसमें कोई भी बाहर से परिक्रमा करने की जरूरत नहीं है। ये होता है यहाँ पे। अगला है लार्जेस्ट गोपुरम। गोपुरम यानी गेटवेज, आपको पहले ही मैं बता चुका, और ये इनके गेटवेज है। ये गेट है 1 2 3। मीनाक्षी टेम्पल में तो यहाँ चारों तरफ गेट देखने मिलते हैं। ये गेट वे है, इतना बड़ा बड़ा गेट वे। यहाँ पे देखिए कलश कितने लगे हैं। ये गेट बहुत ही ब्यूटीफुल गेटवेज है ये सब। सो हम कहेंगे कि लार्जेस्ट गोपुरम नायक स्कूल वालों में देखने मिलते हैं। इंट्रिकेट कार्विंग, कार्विंग तो इतनी है कि यहाँ आप एक एक चीज़ पे कार्विंग देखोगे। आप कार्विंग्स तो छोड़ो, ये जो गोपुरम बना है, इस गोपुरम में एक एक देखिए कितनी सारी मूर्तियाँ लगाई गई है कार्व करके। बहुत ही फेमस आर्किटेक्चर। हाँ, यस, हाँ, गोपुरम है ये, और ये बीच में ये टेम्पल है। ये टेम्पल से, ये पूरे गोपुरम, इनके गोपुरम इसके टेम्पल से बड़े दिखते हैं ऐसा, इसलिए दूर दूर से सिर्फ गोपुरम दिखते हैं, और डाइटिया बीच में। तो ये जो है ना, ये उनके गोपुरम है, और ये टेम्पल है, ये बीच में यहाँ पे ऐसा है। टेम्पल का ज़्यादा बड़ा नहीं होता है, इसलिए गोपुरम ज़्यादा दिखता है। टेम्पल का इस तरह का, ठीक है, ये है। यस, थैंक यू। उसके बाद ये हो गया मीनाक्षी टेम्पल। मीनाक्षी टेम्पल ये उनके गोपुरम्स। गोपुरम के बाद अगली स्टाइल जो आती है वो है वेसारा स्टाइल। यहाँ पे हम अगले स्टाइल में जाते हैं, जो आती है नायक के बाद वेसारा स्टाइल। वेसारा स्कूल जो है, इसके बारे में अगर मैं आपको कुछ बताऊँ, सो वेसारा स्कूल की बात देखा गया तो इसको कर्नाटक स्कूल भी कहा जाता है। ये ज़्यादातर हम कहेंगे कर्नाटक में है। कर्नाटक, वेसारा स्कूल कर्नाटक स्कूल। अब ये बनाई कब गई थी, तो हम कहेंगे कि जैसे कि चालुक्य रूलर्स के वक्त ही बनाई गई थी, बट उनके आखिरी के रूलर्स ने इसको बनाया था। अब कैसा हुआ कि वो बाद में बनाई गई, तो तब उस वक्त नागर स्कूल भी हुआ करती थी, और उस वक्त द्रविडियन स्कूल भी हुआ करती थी। अब द्रविडियन स्कूल भी है, नागर स्कूल भी है, तो दोनों में से फीचर्स लिए थे इन्होंने, इसलिए ये हाइब्रिडाइज स्कूल दिखती है, जिसमें दोनों के फीचर्स आपको देखने मिलते हैं वेसारा स्कूल में। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि नागर प्लस द्रविडियन स्कूल के फीचर्स देखने मिलते हैं। तो प्रोमिनेंट डायनेस्टी जिन्होंने वेसारा स्टाइल को बनाया है, वो यहाँ पे हम कह सकते हैं चालुक्याज ने बनाया, राष्ट्रकूताज ने बनाया, होयसाला ने भी बनाया। सो हम देखते हैं कि राष्ट्रकूता ने कैलाश टेम्पल भी बनाया एलोरा में, कृष्णा फर्स्ट, हमने उनका ये भी देखा था। चालुक्य ने बदामिया कल्याणी टेम्पल बनाए हैं, और हालेबीडु बेलूर में जो टेम्पल बने हैं वो होयसाला के, कर्नाटक। अब ये जो है
ये हमें देखने मिलते हैं वेसारा स्कूल को डेवलप करने वाले 3 डायनेस्टी। इन्होंने क्या किया, नागर स्कूल और द्रविडियन स्कूल को जोड़ दिया और नई स्कूल बनाई जिसको वेसारा स्कूल कहते हैं। एम्फेसिस इनका विमान और मंडप पे ज़्यादा होता है, ये मंडप पे ज़्यादातर ध्यान देते हैं अपने, और ज़्यादातर दूसरा ध्यान इनका होता है विमान पे। ये विमान पे ज़्यादा डिजाइनिंग करेंगे, ज़्यादा कार्विंग्स करेंगे, मंडप थोड़ा सा और अच्छे से बनाने की कोशिश करेंगे। पैसेज वे जो है, जो इनको प्रदक्षिणा वाला है एम्बुलेटरी पैसेज, वो वहाँ पे ओपन होते कवर्ड नहीं होते। कार्विंग्स ढेर सारी है, कार्विंग्स ही कार्विंग्स आपको देखने मिलेगी। और ये जो आपको वेसारा स्कूल का एग्जाम्पल देखने मिलता है, ये है डोडा बसप्पा टेम्पल डंबल में, कर्नाटक में। लड़खन टेम्पल जो है अहिहोल कर्नाटक में। बदामी टेम्पल ये भी कर्नाटक में आपको देखने मिलेंगे। तो ये उनके कुछ टेम्पल के एग्जाम्पल्स हैं जिसको हम कहते हैं वेसारा स्कूल। ये इसमें बहुत ज़्यादा नहीं है क्योंकि फीचर जो है वो सिमिलर है नागर और द्रविडियन स्कूल के, बस इतना यहाँ पे कि विमान और मंडप पे ज़्यादा ध्यान दिया और पैसेज वे को ओपन रखा हुआ है, कार्विंग्स बहुत ज़्यादा है। बाकी फीचर्स वैसे के वैसे ही आपको देखने मिल रहे हैं, इसलिए ये बहुत ज़्यादा डिटेल में स्कूल्स के बारे में कोई पढ़ने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती है, नायक और ये सब। बट हमें जो द्रविडियन स्कूल या नागर स्कूल इन्हें ज़्यादा डिटेल में पढ़ना पड़ता है। अब वेसारा स्कूल चौथी स्कूल हमने देखी। उसके बाद 5th स्कूल आती है विजयनगर स्कूल। विजयनगर की अगर बात करें तो ये भी कर्नाटक। विजयनगर एम्पायर जो है इसका कैपिटल जो था, विजयनगर का कैपिटल, ये हम कहते हैं हम्पी में था। हम्पी जो आता है ये कर्नाटक में आता है। हम्पी में विजयनगर कैपिटल का विजयनगर एम्पायर का कैपिटल रहा करता था और विजयनगर एम्पायर 1336 से 1565 एडी तक हम बोल सकते हैं था। अब ये होने के साथ साथ इन्होंने क्या किया, दे कंबाइंड चोला आर्किटेक्चर, होयसाला आर्किटेक्चर, पांड्या आर्किटेक्चर, चालुक्य आर्किटेक्चर और अपना उन्होंने आर्किटेक्चर बनाया। इन्फ्लुएंस तो था इस्लामिक रूलर्स का, क्योंकि इस्लाम इस टाइम पे यहाँ पे आखिरी में भी आ चुका था और पहले भी दिल्ली सल्तनत के टाइम भी आ चुका था। तो 1526 में तो मुगल्स ही आ गए थे, बट उसके पहले भी दिल्ली सल्तनत यहाँ पे था। सो इसीलिए यहाँ पे इन्फ्लुएंस बाय इंडो इस्लामिक स्टाइल देखने मिलता है जो कि बीजापुर के आसपास थे। अब बीजापुर के आसपास होने के कारण वहाँ पे ये इन्फ्लुएंस देखने मिलेगा। आगे हम मिडिवल में इस्लामिक आर्किटेक्चर भी पढ़ने वाले, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है कि इस्लामिक आर्किटेक्चर किस तरह का होता है, आगे हम पढ़ेंगे मिडिवल में, अभी तो हम एंशिएंट में हैं। सो ये होने के बाद आपको ये बता दूं कि इनके मंदिरों में कार्विंग्स बहुत होती है। गोपुरम जो होता है वो ऑल साइड्स होते हैं, यानी जो इनके गेटवेज होंगे ये हर साइड में गेटवेज बनाते हैं। पिलर्स जो होते हैं टेम्पल के वो मिथिकल क्रिएचर है जिनको यथी कहा जाता है। इनके पिलर्स को एक यथी जो है ये यहाँ पे एक पिलर्स में कुछ आपको एक क्रिएचर देखने मिलता है जिसको यथी कहते हैं पिलर्स के पास। सो ये ऐसी कुछ चीज़ें बनाते हैं, स्कल्पचर टाइप आपको देखने मिलेगा, इसको यथी कहा जाता है। एनक्लोजिंग वॉल्स जो है टेम्पल को, जो वॉल्स रहेगी इनके आजू बाजू सराउंडिंग में, वो बहुत बड़ी होती है, लार्ज होती है। और मंडप जो होगा वो एक से ज़्यादा होगा। देखिए मंडप बहुत सारे मंडप देखने मिलते हैं। और सेंट्रल जो मंडप होता है, बीच में एक मंडप होगा, उसे कल्याण मंडप कहते हैं। इसके ऊपर क्वेश्चन भी आया यूपीएससी में, याद रखिएगा। तो कल्याण मंडप यानी सेंट्रल मंडप, और किसका फीचर है वो भी पूछा था, विजयनगर स्कूल का। सो कल्याण मंडप बीच में होगा। इनकी जो बिल्डिंग होती है सिक्युलर बिल्डिंग होती है इनसाइड टेम्पल एंड प्रीमाइसेस जो है उसको बाउंड्री लगाई जाती है। अब टेम्पल के अंदर ही एक सिक्युलर बिल्डिंग होगी जो किसी धर्म से जुड़ी हुई नहीं दिख रही है, जो एकदम सिक्युलर है। सिक्युलर होने के कारण किसी एक धर्म से वो रिलेटेड नहीं है, एक रिलीजन से रिलेटेड नहीं दिखती है। इनके कुछ एग्जाम्पल्स देखे गए तो विट्ठल स्वामी टेम्पल है, लोटस महल है हम्पी में, विरूपक्ष टेम्पल है, रघुनाथ टेम्पल है हम्पी में। हम्पी में ही विट्ठल स्वामी देखने मिलेगा, लोटस महल देखने मिलेगा, विरूपक्ष टेम्पल देखने मिलेगा, रघुनाथ टेम्पल देखने मिलेगा। ये सब आपको हम्पी में देखने मिल जाते हैं। सो ये हमें देखने मिलते हैं। ये है, हम कहेंगे विजयनगर स्कूल वाले। विजयनगर स्कूल के साथ आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। ये जो विट्ठल स्वामी टेम्पल है, विट्ठल स्वामी टेम्पल को कभी विजिट करेंगे, जैसे कि मैंने जब विजिट किया तो मैंने एक बहुत अच्छी चीज़ वहाँ देखी। विट्ठल स्वामी टेम्पल में कुछ पिलर्स बने हैं। पिलर्स जो बने हैं उसको सारेगम पिलर्स कहा जाता है। सारेगम पिलर्स, ये पिलर्स के सारेगम इसलिए कहा गया है क्योंकि ये सारेगम जो है ये तो म्यूजिकल नोट्स है। ये पिलर को अगर आप ऐसे कुछ ये करोगे तो स्ट्रक करोगे तो ये पिलर में से म्यूजिकल टोन्स निकलती हैं, यानी जैसे सा रे ऐसे निकलते हैं। इनको स्ट्रक करोगे तो, और ऐसे वहाँ पे 56 म्यूजिकल पिलर्स हैं जो कि देवराया सेकंड के वक्त बनाए गए। देवराया सेकंड, ये आप देख सकते, कभी आप हम्पी गए तो देवराया सेकंड ने सारेगम पिलर बनाया, विट्ठल स्वामी टेम्पल कॉम्प्लेक्स में आपको देखने मिलेगी। सो ये कुछ चीज़ें हैं आपको ये पता चलती हैं। उसके अलावा ये बहुत ज़्यादा फेमस हैं, ये जो मैंने आपको बताए हैं विजयनगर स्कूल के कुछ टेम्पल्स। उसके बाद नेक्स्ट आर्ट जो हम देखते हैं वो होता है होयसाला आर्ट।
होयसाला आर्ट की अगर हम बात करें तो ये भी कर्नाटक में ही डेवलप हुआ एक स्कूल है। होयसाला स्कूल जो है ये होयसाला रूलर्स ने बनाया, इसलिए इनको होयसाला स्कूल कहा गया है, उनके वक्त बनाया गया है। और ये 1050 से लेके 1300 एडी के वक्त बना है ना। तो ये बहुत बात के है जो भी आप यहाँ पे देख रहे हैं टेम्पल्स। और ये कहाँ कहाँ पे बनते हैं, तो जैसे बेलूर हो गया, बेलूर कर्नाटक में, या फिर हम कहेंगे हालेबीडु, या फिर हम कहेंगे श्रृंगेरी, ये सब जो जगह है यहाँ पे ज़्यादातर होयसाला स्कूल डेवलप कर गई है। अब जैसे मैंने बताया कर्नाटक मैसूर में डेवलप की हुई है। इसमें सबसे पहले आप इसके फीचर्स अगर देखोगे तो मल्टीपल श्राइन्स है, श्राइन्स बहुत सारी देखने मिलती है, और सेंट्रल पिलर हॉल है एक, और बीच में एक जो होगा वहाँ पे पिलर्ड हॉल देखने मिलता है। इनका जो प्लान है इसको स्टेलेट प्लान कहा जाता है, स्टार शेप वाला प्लान है, इसको स्टेलेट प्लान कहेंगे। स्टार शेप में कैसा होता है ये बता देता हूँ। स्टार आपको पता है, स्टार आपको पता है किस तरह से बनता है, एक मिनट, हाँ। सो ऐसे हम स्टार को बनाते हैं, यहाँ एक श्राइन, यहाँ एक श्राइन, यहाँ एक श्राइन, यहाँ पे एक और बीच में एक मेन श्राइन। इसको कहा जाता है स्टेलेट प्लान। अच्छे से याद रखेगा, ये हो गया उनका स्टेलेट प्लान। तो स्टेलेट प्लान इस तरह से बनाते हैं, स्टार में ये सब आपको देखने मिलते हैं। अब ये देखने के साथ साथ आपको ये बता दूं कि दूसरी बात कि सॉफ्ट सोपस्टोन का यूज़ करते हैं। इसमें कार्विंग देखिए बहुत सारी, और कार्विंग करने के लिए थोड़ा सॉफ्ट स्टोन होना, इसलिए सॉफ्ट सोपस्टोन को यूज़ करते हैं अपने टेम्पल्स बनाने के लिए। टेम्पल बनाने के साथ साथ आपको ये बता दूं कि मेनली यहाँ पे जो डेकोरेशन है वो बहुत ज़्यादा होती है टेम्पल पे, और जितने भी चेम्बर्स है उसके ऊपर शिखर बनते हैं, सभी के ऊपर शिखर बनाएंगे। इनका प्लेटफॉर्म जो होता है वो अप्रेस्ड होता है, अप्रेस्ड प्लेटफॉर्म, और ये प्लेटफॉर्म को जगती कहते हैं, है ना। अप्रेस्ड प्लेटफॉर्म नोन एज जगती, ये आप यहाँ पे कह सकते हो। और आपको ये भी बताओ, डेकोरेशन तो बहुत है, इंटीरियर में भी है, एक्सटीरियर में भी है, और इवन हम कहेंगे डाइटीज़ में ज्वेलरीज भी बहुत पहनाते हैं यहाँ पे। तो ये भी कुछ चीज़ें हमें यहाँ पे देखने मिलती है। ये देखने के साथ साथ ये प्लेटफॉर्म को जगती कहते हैं, और जगती के साथ साथ ये जो वॉल टेम्पल का जो वॉल्स या स्टेयर होते हैं ये जिगजैग होते हैं, ये जिगजैग बने, जिगजैग इस तरह से जिगजैग इनका प्लान होता है। तो वॉल्स एंड स्टेयर्स जिगजैग पैटर्न में आपको देखने मिलते हैं। और सबसे बेस्ट एग्जांपल है चन्नकेशवा टेम्पल एट सोमनाथपुरम बेलूर, होयसालेश्वर टेम्पल एट हालेबीडु। अगर ये टेम्पल्स आप विजिट करते हो तो आपको पता चलता है कि ये सब फीचर्स आपको वहाँ पे देखने मिल जाएंगे। सो इस तरह की ये चीज़ें हैं जो हमें यहाँ पता चली। ये पता चलने के साथ साथ अब हम यहाँ पे हमारे जो टेबल था उस पे आते हैं, हमारे फ्लो चार्ट पे आते हैं। तो फ्लो चार्ट में, हाँ यस, हाँ, यानी आजकल के आर्किटेक्ट जो है इसको ही फॉलो करते हैं, क्योंकि वही फिर एग्जैक्ट स्ट्रक्चर बन जाता है टेम्पल का। जैसे स्तूप बनाना है तो उसी फॉलो करना पड़ेगा, तो वही स्तूप कहलाएगा। तो ज़्यादातर इनमें से किसी तो भी एक आर्किटेक्चर, ऐसी किसी तो भी स्टाइल को यूज़ करके बनाते हैं। तो किसी भी सिटी में आजकल किसी भी तरह का टेम्पल देखने मिल सकता है। ओके, सो वो आर्किटेक्चर पे कौन सी स्टाइल यूज़ कर रहा है, ठीक है, क्योंकि वो टेम्पल की वो स्ट्रक्चर जो है वो फिक्स हो चुका है कि स्ट्रक्चर में ये सब चीज़ें आएगी, ऐसा है वो, ठीक है। हाँ यस, ओके। उसके बाद हम अगर यहाँ पे आते हैं इस टेबल में, तो हमने द्रविडियन स्कूल देख ली साउथ में, नायक स्कूल देख ली साउथ में हमने वेसाला स्कूल देख ली, होयसाला स्कूल देख ली, और साउथ में हमने विजयनगर स्कूल भी देख ली। अब हम जो स्कूल देखेंगे दैट इज पाल और सेना स्कूल। ये आज की हम कहेंगे आखिरी हमारा टॉपिक होगा आज का। उसके बाद आपके टास्क और आपका क्वेश्चन। सो टास्क और क्वेश्चन के पहले हम यहाँ पे कुछ पाल और सेन स्कूल को पढ़ लेते हैं, जो कि ईस्ट में यानी बंगाल में ज़्यादातर डेवलप होते हुए दिखता है। इसमें बहुत ज़्यादा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बहुत सिंपल टेम्पल्स देखने मिलेंगे। सो यहाँ पे आपको बहुत ऐसे डिफ़िकल्ट स्ट्रक्चर्स नहीं देखने मिलते। पाला और सेन स्कूल की अगर बात करूँ तो यहाँ पे हम कहेंगे बंगाल के हैं। पाला जो थे ये बुद्धिस्ट रूलर थे, और सेन जो थे ये हिंदू रूलर थे। इस कारण इनके जो आर्किटेक्चर है इसमें दोनों रिलीजन का इन्फ्लुएंस देखने मिलता है, बुद्धिज़्म का भी और हिंदुइज्म का भी। कर्व और स्लोपिंग रूफ बनाते हैं, जैसे कि आपको स्तूप पे भी देखने मिले थे, इस तरह के यहाँ पे आपको रूफ देखने मिलते हैं। कर्व और स्लोपिंग जो रूफ होते हैं इनको कहा जाता है बांग्ला रूफ। बांग्ला रूफ होने के साथ साथ यहाँ पे बर्न्ड ब्रिक और क्ले का यूज करते हैं ये लोग अपने स्ट्रक्चर्स में, जिसको टेराकोटा ब्रिक्स कहा जाता है। बर्न्ड ब्रिक्स है और क्ले है, टेराकोटा ब्रिक्स है।
कर्विंग और स्लोपिंग रूफ है जिसको बांग्ला रूफ कहा जाता है। टॉल और कर्विंग शिखर होते हैं। लार्ज अम्लक होता है, अम्लक बहुत बड़ा होता है। अब यहाँ पे क्लियर नहीं दिख पा रहा है बट ये अम्लक जो होगा ये काफ़ी बड़ा अम्लक आपको देखने मिलता है। ये अम्लक ही, ये देखिए यहाँ भी अम्लक बहुत बड़े बड़े अम्लक बनाते हैं। इसके ऊपर कलश है बट अम्लक जो है ये बहुत बड़ा है। उसके साथ साथ आपको ये भी बता दूं कि नेक्स्ट कि स्कल्पचर जो होंगे वो स्टोन और मेटल के स्कल्पचर वो लोग बनाते हैं। स्टोन और मेटल इसके स्कल्पचर यहाँ पे बनाए जाते हैं, यानी मूर्तियाँ। और हाईली लस्ट्रस फिनिश तो बहुत अच्छे से देते हैं। फिनिशिंग देखिए टेम्पल्स की, ये आपको फिनिशिंग देखने मिलती है। अब पाल रूलर ने ये सब चीज़ें यूज़ करके कुछ मॉन्यूमेंट्स बनाए, जैसे कि यूनिवर्सिटी ऑफ नालंदा, जगदला यूनिवर्सिटी ओदंतपुरी या विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, ये आपको देखने मिलती है जो पाल रूलर ने बनाई। सोमपुरा महाविहार जो है ये मोनेस्ट्री है बांग्लादेश में बनाई हुई, ये भी पाल रूलर ने बनाई है। उसके अलावा सेन रूलर ने जो बनाया ढाकेश्वरी टेम्पल है बांग्लादेश में। यहाँ पे आपको देखने मिलते हैं कुछ यूनिवर्सिटीज़, ये नालंदा जैसे, और यहाँ पे आपको देखने मिलता है ढाकेश्वरी टेम्पल जो कि बांग्लादेश में आज है। पहले इंडिया में ही हुआ करता था, आज बांग्लादेश में ढाका में है ढाकेश्वरी टेम्पल। सो ये सेन और ये पाल, तो पाल का एक स्ट्रक्चर और एक सेन का स्ट्रक्चर मैंने आपको दिखाया। पाल का बुद्धिस्ट स्ट्रक्चर से और यहाँ पे सेन का हिंदू स्ट्रक्चर से, और इसमें वैसे देखा गया तो इन्फ्लुएंस दोनों रिलीजन के हैं। तो इस तरह से वो स्कूल्स जो है पाल स्कूल और सेन स्कूल जो है ये यहाँ पे आपको देखने मिलती है। और हमारा यहाँ पे टेम्पल आर्किटेक्चर जो है ये यहाँ पे पोर्शन खत्म होता है। सो टेम्पल आर्किटेक्चर में काफ़ी सारी चीज़ें आपने पढ़ी। एक बार मैं यहाँ पे इस चार्ट के थ्रू आपको बता देता हूँ। हमने यहाँ पे नागर स्कूल देखा। नागर स्कूल में हमने 3 सब स्कूल देखी। पहली सब स्कूल जो थी जिसको हम कहते हैं, आप भी बता सकते हैं वैसे, तो पहली सब स्कूल हमने इसमें देखी थी वो थी ओडिशा। अब आप लोग भी बोलेंगे तो अच्छा रहेगा क्योंकि आपकी रिवीजन हो जाएगी। खजुराहो सेकेंड, थर्ड वन सोलंकी, यस वेरी गुड। सो नागर के बाद हम द्रविडियन के पहले हमने 4 स्टेजेस साउथ के भी देखे। हमने देखा कि नॉर्थ में भी 5 स्टेज में डेवलप हुआ, 4 स्टेजेस साउथ के थे। उसके बाद द्रविडियन देखा, नायक स्कूल देखा। द्रविडियन स्कूल ये चोला के वक्त का, नायक रूलर के वक्त का नायक स्कूल, वेसारा स्कूल एक, होयसाला के वक्त होयसाला, विजयनगर के वक्त विजयनगर, पाल और सेन का स्कूल जो था वो पाल और सेन स्कूल। ये सब हमने यहाँ पे स्टडी कर लिए हैं। उसके अलावा कंसेप्ट अच्छे से याद रखेगा। आज आपको गर्भगृह क्या होता है पता चल चुका है, मंडप क्या होता है पता चला है, शिखर क्या है और वाहन क्या है ये भी पता चल चुका है। उसके अलावा लटिना प्रसाद शिखर, फामसान, वल्लभी शिखर ये भी आपको यहाँ पे पता चल चुके हैं। और आपको पंचयतन स्टाइल क्या होती है ये भी यहाँ पता चल चुका है। उसके साथ साथ मैं आपको ये बता दूं कि त्रिरथ, पंचरथ और सप्तरथ क्या होता है ये भी आप जानते हो। उसके अलावा आप और भी जो चीज़ें जानते हो, रेखा देउल यानी ओडिशा स्कूल के शिखर को कहा जाता है और जगमोहन इनके मंडप को कहा जाता है, ये भी आपको पता है। आपको ये भी पता है कि 3 चेंबर होते हैं खजुराहो में, अर्ध मंडप, ये आपको फीचर कहाँ देखने मिलता है तो खजुराहो स्कूल में देखने मिलता है, ये याद रखिएगा। उसके साथ साथ मैंने आपको ये भी बताई है कुछ यहाँ पे सूर्य कुंड क्या होती है, तो प्रेजेंस ऑफ स्टेप टैंक जिसे सूर्य कुंड कहा जाता है। साउथ में अगर हम आते हैं तो रॉक कट टेम्पल आपको 4 स्टेजेस में देखने मिले हैं। और अगर द्रविडियन स्कूल में आए तो यहाँ पे नया कंसेप्ट दैट इज गोपुरम, विमान, अंतराल तो हमें पहले भी देखने मिला, तो अंतराल भी आपको आज पता है क्या होता है। अंतराल के अलावा आप यहाँ पे जानते हैं, हाँ यस, हाँ यस, हाँ, इसका मीनिंग है कि देखिए अब मैंने जैसे यहाँ पे बताया कि पंचयतन स्टाइल है यानी 4 श्राइन्स और है, बट यहाँ कैसा होगा कि ये जो हम कहेंगे ना कि ये जो मेन श्राइन है इसके ऊपर ही विमान दिखेगा, बाकी इनके ऊपर विमान आपको देखने नहीं मिलते हैं द्रविडियन स्टाइल में, यानी ये फ्लैट तरह से देखने मिलेंगे, ठीक है। और जो मेन श्राइन है सब्सिडियरी श्राइन पे विमान नहीं है, ठीक है। यस यस, थैंक यू। सो ये आपने देखा चोला स्कल्पचर ने, आपने पूरे एक एक सिग्निफिकेंस देखा इनके एक एक चीज़ का। नटराज के नायक स्कूल में आपने काफ़ी सारी चीज़ें जो देखी, गोपुरम और इंट्रिकेट कार्विंग, मीनाक्षी टेम्पल देखा। वेसारा स्कूल में अगर आए तो 3 डायनेस्टी के वक्त बना हुआ स्कूल है और ये दोनों का मिक्सचर है, ये भी आपने देखा। आपने विजयनगर स्कूल में, और ये 4 लोगों को जोड़ के बनी हुई स्कूल है विजयनगर स्कूल। यहाँ पे आपने एक नया कंसेप्ट कल्याण मंडप देखा था, एक से ज़्यादा मंडप है जिसमें कल्याण मंडप मेन वाला होता है। और आपने होयसाला स्कूल में जब आए तो आपने यहाँ पे सेंट्रल, यहाँ पे नई चीज़ पढ़ी होती स्टेलेट प्लान यानी स्टार शेप्ड प्लान। स्टार शेप प्लान के अलावा आपने ये भी देखा कि यहाँ पे जगती अप्रेज प्लेटफॉर्म को ये कहते हैं, और नया जो कंसेप्ट देखा वो था जिगजैग पैटर्न, इनका पैटर्न ही जिगजैग होता है। ये पाल और सेना स्कूल में आपने काफ़ी सारी चीज़ें देखी, जैसे कि बांग्ला रूफ नया कंसेप्ट देखा, टेराकोटा ब्रिक्स देखी, लार्ज अनब्लॉक होते ये देखा, हाईली लस्टर्स फिनिश देखा, स्टोन मेटल आपने यहाँ पे देखे।